नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप सुन रहे हैं प्रेत बैठक। आज का जो ये स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ वो है एक किराए घर में जब कोई आते हैं रहने के लिए, उन्हें कुछ पता नहीं होता उस घर को लेकर, और घर में आने के बाद जो ज़िंदगी में दिक्कतें आते हैं उन्हें, उसको लेकर ही आज का ये स्टोरी है और बहुत डरावनी भी है। रूम्पा और टुम्पा ये दोनों बहनें हैं। ये जब छोटे थे तो ये अपने मम्मी पापा के साथ एक किराए के घर में रहने आते हैं शहर में। ये घर अजीब थी, मतलब इस घर से अजीब सी स्मेल आ रहे थे जब ये लोग घर में आए। घर में सीलन थी और जो ये स्मेल थी ना, वो पुराने, अगर घर बहुत पुराना हो, कोई ज़्यादा दिन इस घर में ना रहा हो, ऐसे जब स्मेल आते हैं उस टाइप के स्मेल घर से आ रहे थे। और घर का जो वातावरण था वो बहुत ही अजीब थी, बहुत ही ठंडीपन थी घर के अंदर। और जब ये लोग घर में आए तब दिन के उजाले थे, लेकिन घर के अंदर ज़्यादा रोशनी पहुंच नहीं रही थी, तो इनको सारा काम लाइट जलाकर भी करना पड़ रहा था। लाइट जलाने के बाद भी घर में अंधेरा ही था। तो जब ये लोग घर को साफ सफाई कर रहा था तो इनको एक घर से अजीब सी चीज़ मिलती है। इस घर में एक डॉल मिलते हैं, एकदम न्यू। पिछले जो किराएदार थे शायद उनका होगा, और घर के जो मालिक है उन्होंने भी उसको हटाया नहीं था। और घर साफ सुथरा था, लेकिन घर के वातावरण ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी ये लोग उस घर में रहने लग गए थे। कुछ दिन तो अच्छे से गए इन लोगों का, और वो जो डॉल थी उसको, जो टुम्पा थी, वो छोटी थी, उसको बहुत अच्छा लगा। वो उसके साथ खेलने लगा था, उसको ले लिया था। उसके मम्मी ने मना किया कि किसी और की चीज़ को लेना नहीं चाहिए, हम घर के जो मालिक है उनको दे देंगे। लेकिन टुम्पा रोने लगी कि नहीं मम्मी, मुझे इस डॉल को के साथ ही खेलना है, ये डॉल मुझे बहुत पसंद है। तो ठीक है, उसके मम्मी ने बोला ठीक है चलो छोड़ो, जाने देते हैं। तो होता है यूँ, दिन दिन टुम्पा अजीब सी हरकतें करने लगती है। किसी से बातें करती रहती है, हंसती रहती है, किसी के साथ खेलती है। ऐसा लगता है उसके साथ कोई और भी बच्चा है जो खेल रही है। रूम्पा ये चीज़ नोटिस करती है कि बहन को क्या हो गया, अजीब सा हरकत क्यों कर रही है। और घर में ना अजीब सी चीज़ें भी होती रहती थी। खाना अचानक से ख़राब होने लगे, कि खाना बना कर रखते हैं, 2 घंटे बाद वो खाना ख़राब हो जाता था, खाने से स्मेल आने लगते थे। और घर का जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे। और इनका जो टॉयलेट थे, उनका जो नल था वो हमेशा से ख़राब हो जाता था, नल से पानी टपकता ही रहता था। और इनके घर में भी अजीब से एक कोई सड़ी हुई सी स्मेल आने लगते थे, कोई जानवर मर गया हो या किसी चीज़ से बदबू फैलता है, ऐसे हमेशा से घर में अजीब सा स्मेल आते थे।
मतलब ये लोग जब से इस घर में आए थे इनको चैन से रहने नहीं मिल रहा था। और इसके मम्मी की भी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। तो डॉक्टर के पास जब इनके पापा इनके मम्मी को ले गए तो डॉक्टर ने जब इनका सारा टेस्ट किया तो देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इनका तबीयत इतना ख़राब रहे कि ये एकदम बिस्तर पकड़ ले। लेकिन इनका हालात दिन दिन बहुत ख़राब हो रहा था, इनका तबीयत ख़राब हो रहा था। ये बिस्तर से धीरे धीरे उठ नहीं पा रही थी। घर के काम रूम्पा को करना पड़ रहा था, वो बड़ी थी इसलिए घर का जिम्मेदारी उसे ही उठाना पड़ रहा था। और टुम्पा वो भी अजीब सी हरकत करने लगी। और अब इनके साथ और भी डरावने चीज़ें होने लगी। इनके साथ ऐसा कुछ होने लगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे। ये लोग अब ऐसा कुछ महसूस करने लगे कि इनके आसपास कोई घूमता रहता है हर वक्त, कोई लगता है उनके पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन जब पीछे मुड़ कर देखते हैं कोई नहीं है। जब रूम्पा घर में अपना सारा काम करती रहती थी, सब कुछ साफ़ सुथरा करने के बाद भी वो देखती थी फिर से घर में गंदगी फैल गई। फिर से ऐसा लग रहा है उसने वो काम किया ही ना हो। जब वो किचन में खाना बनाने की काम करती थी तो उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसके गर्दन में किसी की सांस लेने की उसको अजीब से ऐसे महसूस होती थी कि उसके गर्दन के पास से कोई सांस ले रहा है। अजीब सी एक डरावनी एक मोमेंट होता था उस टाइम, क्योंकि उसके बहन उस टाइम शायद स्कूल गई होती थी, उसके माँ बेड में ही लेटी होती थी और वो अकेली किचन में खाना बनाने की काम करती थी। घर में कोई नहीं होता था, लेकिन उसे लगता था उसके पीछे कोई है। और एक दिन उसके जब मम्मी सो रही थी, अचानक से चिल्लाकर उठ गई। जब रूम्पा ने उसके मम्मी के पास गई तो उसके मम्मी बहुत ज़्यादा डरी हुई सहमी हुई सी थी, क्योंकि उसके बाद उसके मम्मी ने जो कहा वो सुनकर रूम्पा को भी बहुत ज़्यादा डर लग गया। उन्होंने कहा कि वो जब सो रही थी तो अचानक से उनके जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो जब आँखें खुलते हैं सीधे सोए होते हैं, एकदम आँखें जिस तरफ जाते हैं खुलते ही वो उनका वो दरवाज़ा था, तो वो देखती है दरवाजे के सामने एक इंसान खड़ा हुआ है। उसके आँखें एकदम लाल एकदम जल रहे हैं जैसे आँख के जैसे। उसका जो परछाई पूरा काला है, लेकिन उसके बाल जो है वो हवा में उड़ रहा है। अजीब से उसके मुंह ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आँखें एकदम जल रहा है। इसको देखकर उसके मम्मी को इतना डर लग गया, वो इतना ज़ोर से चिल्लाई थी। ये सुनकर अब रूम्पा वहाँ से हिलने के भी उसके मतलब इतना साहस नहीं रहा कि वहाँ से वो हिलकर किचन में जाके बाकी काम करे। वो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि उसके साथ भी बहुत कुछ होते थे। तो होता है ऐसा, उसके जब पापा आते हैं घर तब पापा को वो सारी बात बताते हैं, उसके मम्मी भी सारी बात बताती है। पापा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है, तुम बीमार हो इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। और रूम्पा को कहते कि तू घर का काम करती है पूरा दिन, इसलिए तुझे थकान की वजह से ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बीच टुम्पा उसका कोई सुधार नहीं हुआ। वो हर वक्त
जब घर आती थी डॉल के साथ खेलती थी और लगता था किसी के साथ वो खेल रही है। एक दिन उसके मम्मी ने उसे पूछा, तो किसके साथ बात करती है, किसके साथ खेलती है? वो कहती है, मम्मी मैं अपने एक फ्रेंड के साथ खेलती हूँ, वो बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ बात करती है, मेरे साथ खेलती है, मेरे साथ रहती है हमेशा। ये बात सुनकर उसके मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है। इस बीच बहुत सारे और भी हादसे होते हैं घर में। एक दिन रूम्पा खाना बना रही थी। अचानक से उसे लगता है कि गरम कढ़ाई में तेल रखा हुआ था, किसी ने उसे लगता है उसके हाथ के ऊपर वो गिरा दिया और जलन के मारे वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। उस टाइम उसके पापा भी घर में था, तो वो पापा उसका दौड़ के आते हैं, फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसका हाथ को अच्छे से मलहम पट्टी कर देते हैं। फिर घर में ऐसे हालत हो गई, अब रूम्पा भी खाना नहीं बना सकती थी, उसके मम्मी भी बहुत बीमार थी, इसलिए उसके पापा को ही सारा काम करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसे करते करते उसके पापा को भी अजीब सी कुछ फीलिंग्स होने लगे थे। फिर ये लोग, इनके जो घर के मालिक है, जो ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे, उनके पास चलकर जाते हैं ये रूम्पा की पापा और कहते हैं कि देखिए हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमारे जान के पीछे पड़ गया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ। फिर वो जो घर के मालिक थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर को तो हमने ठीक से ही रखा है, आप जब आए उससे पहले हमको घर को अच्छे से साफ़ सफाई करवाए हैं, घर को पेंट भी करवाए हैं। लेकिन वो बोलते हमारे साथ तो ऐसा इस घर में आने के बाद ही हो रहा है, ऐसा क्यों लगता है कि कोई हमारे साथ है, कोई हमारे बीच है, कोई ऐसा कुछ जो जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। फिर घर के मालिक को जब इन्होंने दबाव थोड़ा डाला, फिर मालिक ने कहा अगर ऐसा कुछ है तो शायद जो आपसे पहले जो किराएदार थे उनके जो वाइफ थे वो ब्लैक मैजिक करती थी और उन्होंने जब ये घर छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि हम अब आप लोगों को चैन से नहीं रहने देंगे, हमारे बाद जो किराएदार आएंगे वो भी चैन से नहीं रहेगा। और क्योंकि ये लोग उनको इनके घर से चले जाने के लिए कहा था, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका था कि उसकी जो वाइफ है वो ब्लैक मैजिक करती थी, रातों रात बाहर जाती थी, बाहर जाके कुछ करके आती थी, घर में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें करती थी जो इन लोगों के लिए ठीक नहीं था, इनको लगा, इसलिए उन्होंने उस किराएदार को यहाँ से चले जाने को कहा था। और एक बात है कि जो इनसे पहले जो किराएदार थे उनके जो मम्मी पापा थे और बेटा था, तब उसके बेटे के शादी नहीं हुआ था, तब ये लोग यहाँ पर रहने आए थे। तो इनके घर बहुत ही खुशहाल थी, बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग रहते थे। इसके मम्मी पापा और बेटा तीनों मिलकर, बेटा ऑफिस जाता था, मम्मी घर के काम करती थी, पापा भी साथ में रहता था, पापा का एज हो चुका था। फिर शायद इनको लगा कि आप बेटे को शादी करवा देते हैं, तो बेटे को शादी करवा दिया इन्होंने। फिर बेटे के शादी होने के बाद इनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। इनके जो पापा है अचानक गिर जाते हैं,
फिर उनको पैरालिसिस हो जाते हैं। इसकी मम्मी जो है लड़के का, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। घर में जो ये बहू आती है सबसे झगड़ा करने लग जाती थी। सास ससुर के साथ वो रहना नहीं चाहती थी। इसकी वजह से इसके जो मम्मी पापा थी, उनके जो गांव में घर था, ये लोग वहाँ चले जाते हैं और फिर ये हस्बैंड वाइफ यहाँ रहने लग जाते हैं। लेकिन इसकी जो वाइफ थी ना, ये वो ब्लैक मैजिक के काम करती रहती थी। जब मकान मालिक को इस बात का पता चला तो ये बहुत ज़्यादा डर गया और इन्हें लगा कि ये हमारे लिए भी सही नहीं है। तब इनको लगा ये अपने सास ससुर के ऊपर भी शायद ब्लैक मैजिक किया होगा, इसलिए वो लोग इतने अच्छे थे, अचानक इतना बीमार क्यों हो गया। फिर इन्होंने और एक बात कहा कि जब ये लोग घर छोड़कर गए थे तो उन्होंने एक नया डॉल को इनके घर में रख गए थे, तो वो कोई हाथ नहीं लगाया, इन्होंने भी नहीं लगाया। सोचा ठीक है, चलो नया डॉल है कुछ। वो लोग इतना भी नहीं सोचा कि इसमें कुछ हो सकता है। और वो जो पहली किराएदार थी ना, बदमाशी करके बहुत ही मतलब एक गंदी साजिश करके वो डॉल वहाँ पर छोड़ गए थे, ताकि इनके जाने के बाद और कोई भी किराएदार यहाँ पर रह ना सके, इसलिए वो ऐसा करके गया था। जब रूम्पा के पापा को ये बात पता चलता है तो वे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि टूम्पा उस डॉल को लेकर खेलती है, उससे बात करती है और अजीब से हरकतें करती है। फिर रूम्पा के पापा लौट आते हैं। फिर वो एक मंदिर जाते हैं, एक पंडित जी से सारे बात शेयर करते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं कि आप उस घर को छोड़ दीजिए और उस डॉल को जला दीजिए पहले, फिर उस घर को छोड़कर चली जाए, क्योंकि उस घर में ऐसा कुछ उन्होंने कर चुके हैं जिसके वजह से आप लोगों को आगे चल के और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और उन्हें कुछ मंत्रपुत पानी दिया, कुछ भगवान के कुछ ताबीज़ दिया, सब कुछ करके वो वहाँ से आए। फिर रूम्पा के पापा ने पहले उस डॉल को जला दिया और उसके जो पुरोहित जी ने उन लोगों को जो दिया था वो सबको दिया। फिर उन्होंने एक और नया किराए के घर ढूंढकर वहाँ पर शिफ्ट हो गए। फिर रूम्पा की जो मम्मी है वो धीरे धीरे ठीक हो गई, रूम्पा की हाथ भी ठीक हो गई और टूम्पा जो अजीब से हरकतें करने लगी थी वो भी ठीक हो गई। अब वो लोग बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये स्टोरी मुझे रूम्पा ने दिया है, जिनके घर में ये प्रॉब्लम हुआ था। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों।